नमस्कार। मैं प्रोफेसर एम शाह अमीन, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप, सप्ताह 2, व्याख्यान 10, आकस्मिकता और ऐतिहासिक आवश्यकता उपयुक्तता का आरंभिक चरण 5। संचार माध्यम और अनुवाद। आज सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धि का अर्थ दुनिया के अन्य संस्कृति और समाज को समझने और उसके आधार पर अपनी स्थिति पर विचार करना है। संचार माध्यम से भाषा और संस्कृति को समझने की बाधा कम हो गई। मीडिया दुनिया भर की सूचना को अपनी भाषा में अनुवादित कर जनता को आसानी से उपलब्ध कराता है। उदाहरण के लिए, एक समय था जब भारत में सार्वभौमिक ज्ञान का भंडार अंग्रेजी के लिए बंद कर दिया गया था या अंग्रेजी पत्रकारिता उद्योग की उपस्थिति में भाषाई पत्रिका उद्योग की अपेक्षा की जाती थी। लेकिन अब यह पुरानी बात हो गई है। हिंदी मीडिया बहुत उन्नत और समृद्ध है और कई चीजें हिंदी में उपलब्ध हैं। डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, हिस्ट्री जैसे चैनल अब हिंदी में उपलब्ध हैं जो विज्ञान और ज्ञान का भंडार प्रदान करते हैं। यह निश्चित रूप से अनुवाद के कारण था। अनुवाद के बिना वैश्विक संचार अकल्पनीय है, जिसके परिणाम स्वरूप एक वैश्विक बनता है। संचार माध्यम में अगर हम बात करेंगे, हाँ, ये बात सही है कि पत्रकारिता आज भी अंग्रेजी पत्रकारिता का स्थान अलग है। क्यों? क्योंकि विश्व स्तर की भाषा है। हम ये नहीं है कि पत्रकार सही नहीं है या ये नहीं है कि जो है उसमें सूचनाएं सही, ऐसा नहीं है। भाषा का जो प्रयोग हो रहा वो विश्व के लोग समझते हैं। अगर अंग्रेजी में जो समाचार चल रहा है तो विश्व के कोई भी व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में उस समाचार को समझ सकता है। विश्व का कोई भी समाचार अगर हमें अंग्रेजी में मिल रहा है तो हम उसको समझ रहे हैं। वे फ्रांस में क्या चल रहा है, इंग्लैंड में क्या चल रहा, अमेरिका में क्या चल रहा, माध्यम अंग्रेजी माध्यम से। हिंदी जो भाषी समझते हैं, भारत के सब भाषी हिंदी समझते हैं। भारत के भाषी जो विदेश में रह रहे हैं, प्रवासी हैं, वो समझ रहे हैं। हिंदी के बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। तो अब जैसे शब्दावली और हिंदी का विकास और उससे संबंधित सूचनाएं, तकनीक बढ़ रही, तो उसका विशाल स्वरूप हमारे सामने आ रहा। आज हिंदी मीडिया एक विशाल रूप में हमारे सामने है। एक परिणाम उसका यह है कि वो दुनिया भर के सभी चीजों को प्रसारित कर रही है हिंदी में। जैसे डिस्कवरी चैनल हो या हिस्ट्री चैनल हो, उसका हमें हिंदी रूप मिल रहा। मीडिया की तेजी से प्रसार ने अनुवाद के विभाग में नए परिणाम से जोड़ा है। जब हम समाचार मीडिया को देखते हैं तो वो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित होते हैं, फिर भी अनुवाद मीडिया का जीवन है। आज अनुवाद के बिना मीडिया के स्वरूप में परिवर्तन और तेजी से सूचना का आदान प्रदान पूरी तरह से नहीं हो सकता। आज हम टेलीविजन पर विदेशी फिल्में देखते हैं, लेकिन उनके संवादों का अनुवाद करके उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स में दिखाया जाता है। इसके माध्यम से हम अनुवाद की किसी भी फिल्म को किसी भी भाषा में अनुदित संवाद के साथ देख सकते हैं। आज समाचार उत्पादन कंपनियां अपनी खबरें अंग्रेजी या हिंदी में भेजती हैं, लेकिन स्थानीय समाचार
पत्र तुरंत उसका अनुवाद करके अपनी स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। मीडिया में अनुवाद और अनुवादकों का समूह हमेशा मौजूद रहता है। अब यहां हम बात करेंगे मीडिया पर। दो चीजें हैं, एक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ले लेंगे टेलीविजन, रेडियो, या हम कहें कंप्यूटर, फोन जैसे उपकरण हैं। प्रिंट में ले लेंगे जो अखबार के, जो हमें छपाई में मिलते हैं। तो पहले क्या है कि विदेश से, समझिए कोई विदेश, अफ्रीका में कोई संभावना है, कोई ऐसा कोई समस्या उत्पन्न हो गई है या कोई एक समाचार है जो भारत को आया, तो अंग्रेजी में आएगा। अंग्रेजी से आएगा कहाँ? सभी राज्यों की भाषाओं में आएगा, तुरंत आता है, बहुत जल्दी उसका अनुवाद तुरंत होता है। अब फिल्म को ले लें, एक फिल्म चल रही है, तो वो फिल्म वो है उसकी भाषा में, जिस भाषा में उस फिल्म की रचना की गई है। उसका निर्देशक और उसके भाषा, उसके संवाद उस देश की भाषा में, लेकिन उसका अनुवाद नीचे मिलता है हमें अपनी भाषा में, तो उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे देखें, आगे क्या है कि जहां मीडिया है वहां बहुत कम मीडिया में अनुवादक के नाम से पद बनाए जाते हैं। एक प्रसारक, एंकर भी अपने मूल रूप में अनुवादक ही होता है। इसे अनुवाद और सूचना प्रदान प्रणाली एक दूसरे से स्वर और अर्थ की तरह जुड़े रहते हैं, अर्थात ये एक तरह के हैं। अतः संचार माध्यम के लिए अनुवाद महत्व बहुत अधिक है। विशेषकर आज के तेजी से बदले समय में सूचना की गति के साथ अनुवाद का महत्व भी उतनी अनुपात में बढ़ता जा रहा। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे मीडिया में, वहां अनुवादक पद नहीं रहता, बल्कि वहां पे सहायक, संपादक, उप संपादक जैसे पदों से संबोधित किया जाता है हम लोगों को। अनुवाद नाम से नहीं होता। संपादक, उप संपादक, सहायक संपादक, ऐसे नाम से। अब एक एंकर है, एंकर मतलब जो संचालक है, वो संचालक भी एक अनुवादक ही है, क्योंकि वो तुरंत जो है वो दो भाषाओं में बात करता है, तीन भाषाओं में बात करता है। तो मीडिया में अनुवाद की जरूरत बहुत प्रमुख है। अनुवाद के माध्यम से ही संचार माध्यम में गतिशीलता बढ़ना संभव हो पाया है, और गांवों से लेकर बड़े शहर तक की सभी नवीनतम जानकारी अनुवाद के माध्यम से एक ही समय में सभी तक पहुंचती है। कहने की जरूरत नहीं है कि अनुवाद ने आज पूरी दुनिया को एक दायरे में समेट दिया है। सारी दुनिया को एक दायरे में समेट लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अनुवाद से हो संभव है। अनुवाद समेटने में बहुत सहयोगी होता है। मीडिया में अनुवाद का महत्व 21वीं सदी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा। तकनीकी दुनिया ने जनसंचार माध्यम को अद्भुत दुनिया में डाल दिया। पत्रकारिता, इश्तिहार आदि में अनुवाद एक प्रमुख भूमिका निभाता है। आवश्यकता के अनुसार हिंदी और अंग्रेजी में लघु अनुवाद किया जाता है। वर्तमान परिवेश में इस क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है। हर भाषा और राज्य में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन बहुत लोकप्रिय बढ़ रही है। भारत के सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार ऑन इंडिया रेडियो और टीवी पर पाए जा सकते हैं। ये 22 भाषाओं में दैनिक समाचार प्रसारित करता है। इन्हें तैयारी करने के लिए अनुवाद का उपयोग किया जाता है। तो ऑल इंडिया रेडियो है, टेलीविजन है और निजी कंपनियां हैं, सबके सब में जो है समाचार या किसी विषय पे चर्चा होती रहती है। इसका अनुवाद उपलब्ध रहता है।
कोई भी टीवी चैनल ले लीजिए, वो भारत की कई भाषाओं में है। उदाहरण के लिए आज हम देखें स्टार न्यूज़ है, आज तक है, ये सब टीवी चैनल बहुत सारी भाषाओं में भी है। दूरदर्शन को ले लेंगे हम, ऑल इंडिया रेडियो को ले लेंगे, तो ये सभी भाषाओं में, हमारे प्रदेश की भाषाओं में वहाँ अनुवाद किया जाता है, अनुवादक की जरूरत है। तकनीक के आविष्कारों ने 21वीं शताब्दी के द्वार पर दस्तक देते रहे विश्व को जनसंचार माध्यमों के विलक्षण लोक में खड़ा कर दिया है। पत्रकारिता, विज्ञापन, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर, दूरभाष, तो ये सब चीजें अनुवाद को आगे बढ़ा रही हैं। सूचनाओं के अधिक लैस करने के साथ साथ संसार की बहुमुखी प्रगति में अपना नई भूमिका तय की है। अपनी भूमिका तय करके आगे चल रहे हैं। ज्ञान बढ़ रहा, सभी भाषाओं में ज्ञान मिल रहा है, सबको ज्ञान प्राप्त हो रहा। जीवन की गति को प्रमाणित करने वाले सबसे जीवंत और कारगर साधन संचार माध्यम ही है। विज्ञापन, वाणिज्य, उद्योग, शिक्षा, प्रशासन और आर्थिक गतिविधियों में सर्वत्र ही संचार प्रक्रिया है। देश और काल की दूरियों को समाप्त करते हुए इन संचार माध्यम ने संपूर्ण विश्व को एक दूसरे के निकट पहुंचाने का कार्य किया है। संपूर्ण देश एक दूसरे के पास हो गया। समय कम होता चला गया। पहले एक संदेश को भेजना है तो समय लगता था, कई दिनों का। जैसे एक राजा दूसरे राजा को कोई संदेश भेजना है तो उसके लिए वो कई दूसरे साधनों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन समय लगता था संदेश जाने में, कभी कभार महीने लग जाते थे। संचार माध्यम की अद्भुत दुनिया में तकनीकी विकास ने दुनिया को 21वीं सदी के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। पत्रकारिता, विज्ञापन, प्रसारण, टेलीविजन, फिल्म, कंप्यूटर, टेलीफोन, कृत्रिम और नए संचार ने मनुष्य को सूचना की तेजी से सुसज्जित किया है और अनुवाद के विविध विकास में नए योगदान निभा रहा है। जिंदगी की चाल में निश्चित करने के लिए संचार माध्यम सबसे सक्रिय एवं प्रभावी उपकरण है। विज्ञान, व्यवस्था, उद्योग, शिक्षण, प्रबंध और धन संबंधी व्यवहारों में संचार हर जगह कार्य करता है। राज्य और समय के अंतर को मिटाकर इस संचार माध्यम ने पूरी जगत को एक दूसरे के करीब लेके आ गया। अब हमें जरूरत नहीं है कि हम दूसरे राज्य जाकर कुछ विषय को ग्रहण करें, हम यहीं बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से देख लें कि वहां क्या चल रहा। किसी विषय की जानकारी मिलने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम जाएं वहां से विषय के बारे में जानकारी लें। मोबाइल में उपलब्ध है, कंप्यूटर पे उपलब्ध है, टेलीविजन पे उपलब्ध है। मीडिया के अधीन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों प्रकार के मीडिया आते हैं। संचार माध्यम की कार्य पद्धति में अनुवाद एक आवश्यक भूमिका निभाता है। अनुवाद विश्व के कोने कोने से इकट्ठी की गई जानकारी को पढ़ने वाले, सुनने वाले और देखने वाले तक उनकी भाषा में पहुंचाने का साधन होता है। समाचार का अनुवाद कुछ मुख्य भाषाओं में समाचार उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि की आवश्यकता के अनुसार भाषांतरण करते हैं। इन माध्यम के अपने स्वयं के अनुवाद विभाग हैं जो बहुत तेज गति से अनुवाद कराते हैं। समाचार के अलावा सूचना, इश्तिहार, समाचार आदि का अनुवाद भी उपलब्ध कराया जाता है। भारत जैसे देश में जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, मीडिया को समाचारों और महत्वपूर्ण खबरों का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना पड़ता है। इन मीडिया का संगठन अनुवाद पर बहुत अधिक निर्भर रहता है। मूल पाठ्य अनुवाद के अलावा कई कार्यक्रम में तीव्रता अनुवाद का भी प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, परिणाम घोषित होने के बाद दूरदर्शन के चुनाव विश्लेषण के दौरान और विदेशी मेहमानों के लिए एक स्वागत समारोह की मेजबानी करते समय में अनुवाद का उपयोग किया जाता है। तो अनुवाद हर एक सूचना को हमें तेजी से देता रहता है।
मीडिया में किए जाने वाले अनुवाद की एक विशेषता यह है कि स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की भूमिका समय समय पर बदलती रहती है। कभी कभार स्रोत भाषा अंग्रेजी होती है तो कभी लक्ष्य भाषा। कभी कभी यह अनुवाद एक से अधिक भाषाओं में एक साथ उपलब्ध कराया जाता है। सूचना क्रांति के इस युग में जनसंचार के पारंपरिक माध्यमों के साथ साथ सोशल मीडिया, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर जैसे नए माध्यमों की लोकप्रियता से जनसंचार के अनुवाद का उपयोग और अधिक प्रासंगिक हो गया है। अब मीडिया में एक अलग बात है कि अनुवादक का स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा बदलता है। जैसे हिंदी का समाचार है तो वो प्रदेश की भाषा में, जैसे मलयालम में हो रहा है, प्रसारित करना है तो उसका अनुवाद मलयालम में हो। लेकिन एक राज्य में, एक प्रदेश में कुछ समस्या है, उसको दूसरे राज्यों तक पहुंचाना, तो यहां स्रोत भाषा अलग हो जाती है और लक्ष्य भाषा अलग हो जाती है। मीडिया में ये चीजें बदलती रहती है। अब यहाँ की भाषा और पहुंचने की कौन सी भाषा है, लक्ष्य भाषा और है। अब स्रोत भाषा कुछ और है, लक्ष्य भाषा कुछ और है। अब इसमें इतनी तेजी से है कि अब इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर ये सब आ गए हैं जो तुरंत चीजों को पहुंचाती हैं। अनुवाद और संचार माध्यम में रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र शामिल हैं। आज के समय में गांव में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैपटॉप और समाचार पत्र व्यापक रूप में उपलब्ध है। रेडियो और समाचार पत्र उपलब्धता में बदल गया है। ये माध्यम भौगोलिक सीमा को तोड़ चुके हैं। पूरी किताबें, टेम्पलेट्स और बायोडेटा अनुवाद के साथ लैपटॉप पर उपलब्ध है। रेडियो भारत में व्यापक रूप से बोली जाने वाली सभी भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इसके बाद अंग्रेजी में दुनिया की खबरें भी प्रसारित की जाती हैं। राज्य भाषाओं में उपलब्ध सामग्री को हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद करके प्रसारित किया जाता है। तो अब ये आम बात हो गई है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको प्राप्त है उसका लाभ। रेडियो और टेलीविजन तो अब हर घर में है। ऐसा घर नहीं कि जहां रेडियो टेलीविजन ना हो। लैपटॉप, कंप्यूटर भी सब घरों में हो गया। तो सूचनाएं आपके घर आ रही, आपको पहुंच रही है, आपके घर के अंदर सूचना दे रहे। विश्व की सूचनाएं आपके घर में प्रस्तुत है, आपके घर पहुंच गए हैं सभी सूचनाएं। तो यहां आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। समाचार एजेंसियों द्वारा प्राप्त जानकारी अनुवाद के माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी में प्रदान की जाती है। रॉयटर्स और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है जो सभी भाषाओं का अनुवाद के माध्यम से प्राप्त समाचारों का वितरण करती है। तो एजेंसीज भी हैं, जैसे प्रेस है, तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय खबरें राज्य स्तर पर, राज्य खबरें राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये पहुंचाती रहती हैं। इसका आदान प्रदान होता रहता है। समाचार एजेंसियां, अब तो पहले तो ऐसा था कि भाई दूरदर्शन था, ऑल इंडिया रेडियो था। अब इतने चैनल आ गए हैं कि आप कोई भी भाषा में, आप जैसे टीवी टेलीविजन ऑन करेंगे आप, तो आपको दुनिया की सभी भाषाओं में सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। इतने चैनल आ गए, निजी कंपनियों के, सरकारी कंपनियों के। भारतीय भाषाओं में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको सभी सूचनाएं मिल जाएंगी। टेलीविजन भी कंप्यूटर आधारित हो गया है। आज के समय में कई ब्लॉग व्यापक रूप से मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति या संगठन अपना ब्लॉग बनाकर किसी भी प्रकार के खबर या विज्ञापन प्रदान कर सकता है।
अन्य देशों की खबरें अनुवाद के माध्यम से अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू जैसे भाषाओं में प्रसारित की जाती है। राजनीति, नेता, सामाजिक सक्रियता और सांस्कृतिक कार्यता के लिए किए गए इंटरव्यू अनुदित होने के बाद प्रसारित होते हैं। अनुवाद का आयाम। तो अब हम देखेंगे कि वेबसाइट पे ब्लॉग बना सकते हैं आप लोग। तो वो अपना एक स्पेस है, अपनी एक जगह दे देते हैं। उस ब्लॉग पे आप अपनी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। वैसे दूसरों के भी ब्लॉग होते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, उसको ब्लॉग बोलते हैं। अब इंटरव्यू है, एक आम जनता से आप साक्षात्कार कर रहे हैं, तो उस जनता की मन के विचार को आप अनुवाद करके पूरे विश्व को दे सकते हैं, जिससे पूरा विश्व जो है उसको समझ सकता है। अब फिल्मों की बात करें तो लंबे फिल्मों का जो है वो लंबी उम्र प्रदान करता है। अनुवाद के माध्यम से हम फ्रेंच, रूस, जर्मन और अंग्रेजी फिल्मों को डब करके तमिल या किसी भी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय भाषा में कई बेहतरीन फिल्में बनाई गई हैं। अनुवाद के माध्यम से हम इन्हें हिंदी में प्राप्त करके अनुवाद के आयामों ने मानव के मनोरंजन के आयाम को वृद्धि की है। अनुवाद ने सूचना क्रांति को जन्म दिया है। अब मनोरंजन का साधन बढ़ गया। मनोरंजन का साधन कैसे बढ़ा? अनुवाद के माध्यम से। आप फिल्में देख सकते हैं, विदेशी फिल्म, बेहतरीन फिल्म जिसके निर्माता विदेशी हैं, फिल्म बनी ही विदेशी भाषा में, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म है, आप देख रहे हैं अपनी भाषा में। अनुवाद और व्यापार। अनुवाद के आयाम में व्यापार की प्रगति शामिल है। भारत में निर्मित रेशमी वस्त्र मिस्र की मम्मी में पाए गए। अरब व्यापारी लोग भारत से रेशमी वस्त्र को यूरोप ले गए। व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों में व्यापार करने के लिए बहुभाषी ज्ञान की जरूरत है। इन भाषाओं की जानकारी अनुवाद के माध्यम से प्राप्त होती है। हस्तशिल्पी उद्योग मुगल काल में विकसित हुआ। इन्हें अन्य देशों में निर्यात करने के लिए उनकी भाषा का अनुवाद उन देशों की भाषा में किया जाना चाहिए और उनकी भाषा का हमारी भाषा में किया जाना चाहिए। अब हमारे भारत का उत्पादन विदेश में पाया जाता है ऐतिहासिक रूप में। ऐतिहासिक रूप में अगर हम देखेंगे, बहुत साल पहले का भारत का उत्पादन विदेश के ऐतिहासिक स्थानों में पाया गया। मुगल शासन काल में बहुत ऐसे उत्पादन हुए जो पूरे विश्व में उसका व्यापार हुआ, और ये संभव अनुवाद के माध्यम से हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई कैसे, ब्रिटिश साम्राज्य कैसे स्थापित हुआ भारत में, व्यापार के माध्यम से आया। संबंधित देश की भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से संवाद को बढ़ाते देते हैं। इनके व्यापन कई भाषा में किए जाते हैं। तो आज भी कोई ऐसी चीज है जो भारत में नहीं बनती, लेकिन बनती है विदेशों में। लेकिन जब भारत आकर यहाँ के लोग उसको प्रयोग करते हैं तो उसमें हिंदी में या उसके राज्य भाषाओं में उसकी जानकारी रहती है कि आप उसको प्रयोग कैसे करें, किस लिए इस सामग्री को बनाया गया है, किस लिए इस उत्पादन का प्रयोग होगा, संसाधन का प्रयोग कैसे होगा। अनुवाद के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करके समझ सकते हैं कि अनुवाद न केवल एक साहित्य कृति है, बल्कि इसका प्रयोग जिंदगी के हर क्षेत्र में एक सक्रिय उपकरण के रूप में प्रशासन, चिकित्सा, कला, संस्कृति, विज्ञान, सुरक्षा, कानून, प्रौद्योगिकी, तकनीकी अनुसंधान, व्यवसाय, पत्रकारिता, जनसंपर्क आदि विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के बिना काम करना कठिन। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, ये तो क्षेत्र बहुत कम है जो मैं अभी आपसे कह रहा हूं। आज जैसे आप सुबह हुई, आप उठे, बिस्तर से आप उठे, वहीं से अनुवाद शुरू, और जब तक आप सो नहीं जाते तब तक अनुवाद चलता रहता है आपके साथ। हर एक उत्पादन में,
हर एक चीज के प्रयोग में, हर किसी से बातचीत में, हर किसी से विचारों का आदान प्रदान में अनुवाद चलता रहता है, अनुवाद का प्रयोग होता रहता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, उस देश की राष्ट्रीयता के सूत्रों को एक स्थान, जैसे मैंने आपसे कहा, शोध में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग, वहां अनुवाद की उपयोगिता इतनी होती है क्योंकि कोई एक नई चीज का आविष्कार आपका समय को बचाता है, आपकी सुविधाओं को बचाता है। जैसे कैमरा को ही ले लीजिए, एक कैमरा का आविष्कार आपका बीता हुआ कल बता देगा, आप बीते कल में क्या थे, वर्तमान को आपके सामने दिखा देगा कि आप इस तरह से आप काम कर रहे हैं। जब भी आप काम करें, आप अपनी छवि को आगे देख सकते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन और शोध में इसका अहम स्थान है। धीरे धीरे अनुवाद एक स्वतंत्र व्यवसाय एवं आजीविका बन गया। ज्ञान विज्ञान, औद्योगिक विकास और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के व्यापक उपयोग ने विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीयता के संसाधनों से सुदृढ़ता करने में अनुवाद ने अनूठी भूमिका तैयार की है। भारत की सामूहिक संस्कृति समझने में भी अनुवाद उपयोग है। भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य अध्ययन एवं अध्यापन में अनुवाद की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय सभी राष्ट्रों से, सभी राज्यों से, सभी देशों से विश्व के स्तर पर संभव कैसे हुआ? अनुवाद से। संस्कृतियों का आदान प्रदान, रोजगार के लिए भारतीय विदेश जाना, विदेशी तकनीक को भारत में अपनाना, ये सब संभव कैसे हुआ? प्राचीन से आ रही अनुवाद प्रणाली आज भारत को विकास कर रही है। भारत का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। इसी प्रकार साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन, शोध की विभिन्न दिशाएं अनुवाद से संचालित होती हैं। धीरे धीरे अनुवाद एक स्वतंत्र व्यवसाय और आजीविका बन गया है। ज्ञान विज्ञान, औद्योगिक विकास और व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद के व्यापक उपयोग ने इसे तेजी से प्रसिद्ध बना दिया। भारत देश में जहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था के संभावनाओं से अनुवाद का अटूट संबंध है। ये सब मिलकर अनुवाद की वैश्विक उपयोगिता, प्रासंगिकता और भविष्य को रेखांकित करते हैं। जिंदगी के हर परिवेश में अनुवाद की योग्यता सिद्ध हो चुकी है। आने वाले दिनों में अनुवाद का महत्व राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि अनुवाद आज एक आवश्यकता है और भविष्य का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए अनुवाद की संभावनाएं असीमित है। अनुवाद का विकास भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। हर जगह तुरंत तुरंत आपको अनुवाद दिखेगा, जिससे आप हर एक विषय का ज्ञान मिल जाएगा, समझ मिल जाएगा, जिससे आप अनुवाद को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अनुवाद एक अनिवार्य है, बोध है, उसको समझने की जरूरत है। तकनीकी संबंधी कुछ शब्दावलियां हैं जिससे इसमें जोड़ दिया। आप थोड़ा सा इसको समझेंगे ताकि आगे आपको इसका प्रयोग में जो है आसानी भी होगी और जानकारी भी आपको मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ऑटोमेशन, स्वचालन, डिवाइस, उपकरण, इंफॉर्मेशन, सूचना, न्यूमेरिकल, संख्यावाचक, कम्युनिकेशन, संचार, इनोवेशन, नवाचार, इक्विपमेंट, उपकरण, मैकेनिकल, यांत्रिक, रिसोर्स, संसाधन, प्लेटफॉर्म, मंच, प्रोसेस, प्रक्रिया, सिक्योरिटी, सुरक्षा, एक्टिव, सक्रिय, मेथोडोलॉजी, कार्य प्रणाली, प्रपोजल, प्रस्ताव, स्ट्रक्चर, संरचना, वेपन, अस्त्र। आज का हमारा ये व्याख्यान
अनुवाद की उपयोगिता पर रहा, जिसको हमने विस्तार से देखा है और समझा है। सभी क्षेत्रों में इसका प्रयोग कैसे हुआ है ये भी हमने देखा है। इस पूरे सप्ताह में हमें इसको 5 चरणों में समझा है और साथ हमने शब्दावलियों का भी ज्ञान लिया है। विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावलियों को भी शामिल किया गया। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि मौलाना तिवारी की, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी की है, अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो, वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशनों और कई अन्य सामग्रियों से संदर्भ सामग्रियों को लिया गया, संदर्भ के रूप में लिया गया है, इसमें जोड़ा गया है ताकि हम इसको समझ सकें, इस व्याख्यान की समझ बिठा सकें। कई उदाहरण भी इन्हीं और अन्य सामग्रियों से लिया गया है ताकि आप समझ सकें इसको अच्छी तरह से। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। नमस्कार।